बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें हम करेंगे बेकिंग विद शॉपिंग, वो भी चेज़अप शॉपिंग मॉल से। आज अचानक से बेकिंग का मूड बना है जी। ड्रामा सीरियल सिनफे आहन में जब सज्जल अली केक बेक करके लेके जाती है माजिबीन के घर, उसकी तरफ देख के बेकिंग के साथ ही हमने की है जी शॉपिंग की है चेज़अप शॉपिंग मॉल से। क्या क्या शॉप किया है, ये सारी जो अपनी शॉपिंग है वो आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ साथ शॉपिंग मॉल्स में आपको लेके चलेंगे कि किस तरह का शॉपिंग मॉल है और किस तरह की वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो सुबह का टाइम था तो शॉपिंग मॉल जाने से पहले मैंने सोचा थोड़ी सी बेकिंग कर लूँ। तो बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट चिप वनीला जो केक है वो बेक किया है विदाउट ओवन के। ये बनाना मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ लेकिन आज जल्दी में इसको बनाना था तो इसी वजह से शॉर्ट वीडियो इसकी भी मैंने इसके साथ ही रिकॉर्ड कर ली है। ये देखिए 1 कप मैदा लिया है और इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से स्टेन कर लेंगे। स्टेन करके एक साइड पे रख लेंगे। अब तैयार करेंगे बैटर। तो यहाँ पे ले लिया है एक बहुत ही पुराने ज़माने का जग, ब्लेंडर जग। बेकिंग के लिए ब्रांडेड ब्लेंडर जग होना ज़रूरी नहीं है, ये आपकी अम्मी की शादी के जहेज़ का जग भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने वही लिया है जी, ओल्ड सा ब्लेंडर जग। इसके अंदर ऐड किए हैं 3 अदद अंडे, 1/2 कप कुकिंग ऑयल और चीनी और चंद कतरे वनीला एसेंस के ऐड किए थे। और अच्छे से उसका बैटर तैयार करने के बाद ये जो मिक्सचर मैंने पहले बना के रखा था यानी मैदा और बेकिंग पाउडर का, उसके अंदर ये सारा जो बैटर है उसको ऐड करेंगे और अच्छे से बीट कर लेना है। जितनी अच्छी आपकी बीटिंग होगी उतना अच्छा आपका केक जो है राइज होगा। ये देख लें इसके अंदर लम्स हैं अभी, तो थोड़ी देर इसको अच्छे से बीट करने के बाद ये देखें इसके जो लम्स हैं, जो इसके अंदर घुटनियाँ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अब इसके अंदर ऐड किए हैं थोड़े से जो चॉकलेट चिप्स हैं। चॉकलेट से चिप ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको ऐड करेंगे जी अपने एक मोल्ड के अंदर। यहाँ पे जो मोल्ड लिया है इसके अंदर पहले से ही मैंने बैटर पेपर लगा लिया था। ये मोल्ड मैंने लिया था जी $1 शॉप से। उसका भी थोड़े अरसे के बाद मैं आपको विज़िट करवाऊंगी गुजरांवाला के अंदर जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जो $1 शॉप्स हैं उनका, वहाँ पे भी जाके कुछ रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ शॉपिंग करके आई थी $1 शॉप से, तो उसी में ये मोल्ड भी मैं लेके आई थी। आज फर्स्ट टाइम इसके अंदर बेकिंग कर रही हूँ। अच्छे से टैप करना है ताकि इसके अंदर जो बबल्स हैं वो ना बने। तो इसके ऊपर ऐड करेंगे जी चॉकलेट चिप्स। अब यहाँ पे एक पतीला ले लिया है, पतीले के अंदर स्टैंड रख लिया है। स्टैंड रखने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। प्री हीट हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपना मोल्ड रख देंगे और मोल्ड को रखने के बाद इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट के बाद जब इसको चेक करेंगे तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से राइज हुआ है। अब इसको करेंगे जी चेक। इसके अंदर एक पिक है उसको ऐड करेंगे और देखें ये बिल्कुल अंदर से भी बेक हो चुका है, बिल्कुल भी बाहर जो स्टिक है जो इसके अंदर इंसर्ट किया है उसको नहीं लगा। तो इसको अब करते हैं जी डीमोल्ड। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड रख लिया था, स्टैंड के ऊपर इसको रखते हैं और इसको कूलिंग रैक के ऊपर रखेंगे ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। सबसे पहले इसको ठंडा होने के लिए रैक के ऊपर रखेंगे, कूलिंग रैक के ऊपर। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये बहुत ही फ्लफ़ी जो है बेक हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से राइज हुआ है। इसको मैंने ओवन में बेक नहीं किया। अब इसको करते हैं जी कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटिंग करना बहुत ही आसान है, सिंपल। आप कोई भी नाइफ़ लेके इस तरह इसको जो स्लाइस कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है इसकी स्लाइस कटिंग करना। देखिए अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म था तो गरम गरम की ही मैंने कटिंग कर ली है। गरम गरम की कटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत जल्दी थी क्योंकि मैंने शॉपिंग के लिए जाना था। उससे पहले मैंने इसको सर्व करना ज़रूरी समझा। देखिए बहुत ही गरम गरम केक को मैंने यहाँ पे एक प्लेटर के अंदर रख लिया है और इसको चाय के साथ सर्व किया था और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। बहुत ही बेस्ट जो केक है आप घर में ईज़िली बना सकते हैं बिल्कुल सिंपली तरीके से। इसके लिए बहुत ज़्यादा मशीनरी की आपको ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, ना ही ओवन की ज़रूरत है। आप विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और ओवन भी इसको घर में बेक कर सकते हैं। अब चलते हैं जी शॉपिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम जा चुके हैं शॉपिंग मॉल में। चेज़अप शॉपिंग मॉल हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है तो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से हर चीज़ जो आप लेना चाहें अवेलेबल है।
अभी तो जस्ट मुझे स्वेटर और जर्सी ही लेनी थी, तो यहाँ पे ये देखें कैप शॉल, डिफरेंट स्टाइल की जो कैप शॉल है वो भी अवेलेबल है, और यहाँ पे कुछ जो ड्रेसेस है वो भी अवेलेबल है। बहुत ही ज़बरदस्त इनके कलर हैं, बहुत ही अच्छी रेंजेस में है, ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग जो रेंजेस हैं वो इन्होंने रखी हुई हैं ताकि इजीली सब लोग परचेज़ कर सकें, और घर के पास होने की वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इजीली सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रही थी तो एक जो बाजी हैं वो आगे से इसको चेक करने के बाद आगे गुजर गई, तो ये पर्सनली मुझे इसका जो डिज़ाइन है और उसका जो कलर है बहुत ही अच्छा लगा था। नेक्स्ट ये देखिए कैप शॉल्स हैं, और वहाँ पे शॉल्स आई हैं। शॉल्स भी डिफरेंट स्टाइल की हैं, आप जो मर्ज़ी इसके अंदर चूज़ कर सकते हैं। इस तरह की जर्सी जो है वो मैंने लास्ट ईयर अपनी मदर के लिए ली थी, और इस दफ़ा भी एक जर्सी और एक स्वेटर लेना था, तो वो हमें सबसे पहले तो स्वेटर बाय करना था। तो स्वेटर यहाँ पे लगे नहीं हुए थे, उसकी जो रेंज है वो थोड़ा सा इन्होंने हट के लगाई हुई थी, तो वो थोड़ा सर्च करने में प्रॉब्लम हुई थी। तो फिर मैंने वहाँ से जो उनकी एक लेडी हैं खड़ी होती हैं उनसे पूछ लिया था, तो उन्होंने गाइड कर दिया था कि इस साइड पे नहीं है, इसका स्टॉल दूसरी साइड पे आई। देखे बहुत ही ज़बरदस्त इनकी रेंजेस हैं, और बहुत ही जो स्टिच ड्रेसेस हैं बहुत ही अच्छी रेंज में आपको यहाँ से मिल जाते हैं। आपको बिल्कुल भी लेके उनको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इजीली आप बाय करें। ट्राई रूम भी है, ट्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, हमारा जो स्टॉल है जिसकी हमें तलाश थी वो हमें बिलाखिर मिल चुका है। स्वेटर लेना था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो स्वेटर हैं वो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के हैं, और इनके कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। चेक कर रहे थे कि हमारे पास कौन से कलर ऑलरेडी मौजूद है घर में और कौन से अभी बाय करने थे, तो इनकी क्वालिटी देख ले, बहुत ही ज़बरदस्त है, और इनके कलर भी बहुत ही नाइस कलेक्शन इनके पास है। और अभी मैं मज़ीद जो जर्सीज़ हैं उनको देखने के लिए आ रही थी इस स्टॉल पे वापस। यहाँ पे शॉल को भी कैप्चर करने की कोशिश की है, बहुत ही ज़बरदस्त जो शॉल्स हैं वो यहाँ पे हैं डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट कलर में। और फिर जर्सी यहाँ पे देख ली थी, बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास कलेक्शन है। आप चाहें तो फैंसी को सिलेक्ट कर लें, आप चाहें तो सिंपल को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे अब दूसरी साइड पे जाना पड़ा था, कुछ चीज़ें और देखनी थी, तो यहाँ पे मैंने कैप शॉल और यहाँ पे पीछे जो शर्ट्स हैं और जो ड्रेसेस हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश की थी, ताकि देख लें कि इनके कलर कौन से हैं। इस सीज़न में जो ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग कलर्स थे वो वही इन्होंने रखे हुए थे, और बहुत ही अच्छी इनके पास क्वालिटी के ड्रेसेस मौजूद थे, अवेलेबल है। और यहाँ पे कुछ ट्राउज़र थे लाइट कलर में। स्वेटर और जर्सी की जो स्टॉल है उसको हमने ले लिया था, स्वेटर और जर्सी। और अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। यहाँ पे ये जो शर्ट्स हैं कुछ डिफरेंट डार्क शेड्स में, जिन लोगों को डार्क शेड पसंद है वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब ये जो स्टॉल्स आ गए हैं जी कॉस्मेटिक्स के, यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल होती है, उनका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मैं मोस्टली यहीं से अपनी जो स्किन केयर की है और हेयर केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहीं से बाय करती हूँ, उनका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत ही शानदार होता है। इन शॉपिंग मॉल्स की सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि इनके स्टॉल्स के ऊपर जो एम्बेसडर खड़ी होती हैं वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देती हैं। मुझे भी एक एम्बेसडर ने यहाँ पे गाइड किया था, जब मैं एक शैम्पू को सिलेक्ट करने लगी थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ये वाला वेरिएंट यूज़ करें, तो मैंने ये यूज़ किया था। यह जी लॉरियल पेरिस का जो शैम्पू है बहुत ही ज़बरदस्त ऑरेंज शेड में ये मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी अरसे से, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे सूट कर चुका है। अब चलते जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। यहाँ पे जो बैग्स हैं लेडी बैग्स, बहुत ही ज़बरदस्त उनकी रेंज थी, और हर किस्म का जो बैग है वो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ से कुछ बैग्स और कुछ जो वॉलेट्स हैं वो बाय किए हुए हैं। बहुत ही बल्कि इसको ह्यूज कलेक्शन कहना चाहिए, बहुत ही अच्छी इनके पास रेंज है। और यहाँ पे हेयर केयर की तरफ आए थे, तो हेयर केयर की भी इनके पास तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। अब चलते हैं जी ज्वेलरी के स्टॉल्स की तरफ। ज्वेलरी भी यहाँ पे बहुत ही इनके पास अच्छी कलेक्शन है, हर किस्म की ज्वेलरी आपको मिलेगी और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइसेस में। बहुत खूबसूरत और बैंगल्स यहाँ पे लगी हुई थी, और ज्वेलरी यहाँ पे देखें कुछ जो सेट्स हैं डायमंड्स कट्स में वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो ज्वेलरी बहुत ज़्यादा इन हो वही ये इनके पास कलेक्शन मौजूद होती है।
और अभी ये देखें स्टॉल्स में भी पड़ी हुई हैं कुछ, सामने डिस्प्ले है और ये देखें सेट्स जो हैं डिस्प्ले किए हुए बहुत ही ज़बरदस्त है। और बाकी ये जो कुछ ज्वेलरी है कुछ यहाँ पे स्टॉल्स के ऊपर मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत इनके पास ज्वेलरी है। इस शॉपिंग मॉल को बने हुए अभी कुछ अरसा ही हुआ है, कुछ साल ही हुए हैं। इससे पहले हमें जाना पड़ता था जी किंग्स शॉपिंग मॉल जो गुजरांवाला में मौजूद है, यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जो हमें प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ से बाय करनी पड़ती थी इधर से इजीली मिल जाती हैं। बहुत ही अच्छी इनके पास कलेक्शन मौजूद है हर चीज़ की। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। तो नेक्स्ट स्टॉल जो आता है वो है जी ज्वेलरी का। ज्वेलरी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कलेक्शन में इनके पास मौजूद है। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की चाहे ले सकते हैं। अगर अब ऑनलाइन मंगवाने का ट्रेंड है तो ऑनलाइन आते आते कुछ दिन लगेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाएं एक छत के तले से बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बाय कर सकते हैं। ये देखिए इनके पास कलेक्शन है, ह्यूज कलेक्शन है जी। यहाँ पे ज्वेलरी सेट्स की बहुत ही अच्छे इनके पास ज्वेलरी मौजूद है। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें ली थी तो उनका बिल पे करना था। बिल पे करने के साथ ही एक स्टॉल था लेडीज़ ड्रेसेस का, वहाँ से मैं ऑलरेडी कुछ ड्रेसेस बाय कर चुकी थी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इनके ड्रेसेस होते हैं। तो ये देखें बहुत ही अच्छी इनके पास रेंज मौजूद है ड्रेसेस की। तो ड्रेसेस के साथ ही हमने चलते हैं जी एक नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। ये है जी मेकअप प्रोडक्ट्स का जो स्टॉल है, इसके ऊपर ब्रशेज़ हैं। यहाँ से मैं ब्रशेज़ अपने कुछ पहले ही मेकअप के लिए ले चुकी हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इनके पास ब्रशेज़ होते हैं, मेकअप ब्रशेज़। तो वैसे तो हर चीज़ इनके पास अच्छी क्वालिटी की मौजूद है, लेकिन जो चीज़ें मैंने पहले बाय की हुई हैं बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगी हैं, उनकी क्वालिटी स्पेशली बहुत ही ज़बरदस्त थी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। तो यहाँ पे इसकी बैक साइड पे एक स्टॉल था ज्वेलरी का। तो यहाँ पे इयररिंग्स हैं, इयररिंग्स की ह्यूज कलेक्शन है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। यहाँ पे जूतों की जो एक रेंज है बहुत ही ज़बरदस्त, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अभी सीज़न है विंटर का तो विंटर के लिहाज से इन्होंने जो शूज़ हैं वो डिस्प्ले किए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर हैं, जो ट्रेंडिंग कलर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं और जो ट्रेंडिंग डिज़ाइंस हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस है यहाँ पे मेंशन की हुई है। आप जब आएंगे तो इसके सामने ही कुछ रीज़नेबल प्राइसेस हैं वो मेंशन है। अब चलते हैं जी हम सेकंड फ्लोर के ऊपर, बल्कि नहीं थर्ड फ्लोर के ऊपर। सेकंड से हम चीज़ें देख रहे थे, अब थर्ड फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं। तो थर्ड फ्लोर के ऊपर एस्केलेटर की मदद से मैं जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एस्केलेटर के सामने ही एक एरिया है सीढ़ियों का, वहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपनी मदर का। वो इस साइड से आ रही हैं, उनको एस्केलेटर से थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे उनका वेट करने के बाद हम जाएंगे जी थर्ड फ्लोर के ऊपर। थर्ड फ्लोर के ऊपर बेसिकली जो बर्तन हैं वो हैं और कुछ और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेंज की जो प्रोडक्ट्स हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं जी जो फ्लोर है उसके ऊपर। मैं बैक साइड पे चली गई थी क्योंकि मेरी मदर नीचे थी, उनके पास एक पैक था, उसका बिल मेरे पास था। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं कि अगर आपने जोन से फ्लोर पे जाना हो, आपका बिल, वो जो प्रोडक्ट्स आपने पकड़ी होंगी उनका बिल आपके पास होना चाहिए। तो वो मैं बिल तो उन्होंने नहीं देखा था, उन्होंने वैसे ही आने दिया था, उनको पता चल गया था कि इनके पास बिल मौजूद है। तो हम आए थे ऊपर, तो मैंने यहाँ से कुछ बर्तन लेने थे, बर्तन देखे हैं बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे मैं बेकिंग आइटम्स पहले भी बाय कर चुकी हूँ, जो मैं अपनी मोस्टली वीडियोस के अंदर यूज़ करती हूँ, वो यहीं से बेकिंग आइटम्स मैंने लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनके बेकिंग आइटम्स हैं। और यहाँ से कुछ चमचे मैंने लिए थे और इनकी जो बेकिंग की कलेक्शन है वो भी ह्यूज है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखें नाइफ्स हैं और इस साइड पे ट्रे हैं। एक यहाँ पे एक वुडन स्टाइल में ट्रे था, वो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे उनका टेक्सचर लगता है। अब थोड़े दिन तक इंशाल्लाह अगेन चक्कर लगेगा तो मैं ये पूरा सेट बाय करके लेके आऊँगी। वैसे भी इनके पास जो इनकी जो कलेक्शन थी बर्तनों की बहुत ही ज़बरदस्त है। अब नेक्स्ट स्टॉल की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट यहाँ से मैंने ले लिए थे कुछ बर्तन लेने का इरादा तो नहीं था प्लेटर्स लेने का, लेकिन ये देख के, इससे पहले भी मैं देख चुकी थी, तो अब मैं यहाँ पे आई हुई थी तो मुझे मेरी मदर ने दे दिए थे। वो कह रही थी कि आप ले लो। तो यहाँ पे कुछ जो सैलड्स के लिए प्लेटर्स थे वो मैंने यहाँ से बाय किए थे। इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है जी बर्तनों की।
ये देख लें, बहुत ही प्यारे कलर के जो बर्तन हैं वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे मैंने कुछ प्लेटर्स लिए थे, वो लास्ट पे वीडियो पे जो जो चीज़ें मैंने यहाँ से सिलेक्ट की थी वो आपको नज़र आएंगी वीडियो के लास्ट पे। तो ये कुछ ये जो इसके बैग पे पड़ी हुई हैं ये मेरे पास पहले से मौजूद हैं, तो अब कुछ न्यू स्टाइल की मुझे चाहिए थी। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। तो यहाँ पे कुछ बर्तन डिस्प्ले हुए थे, कुछ ज़्यादा रेंज के। अगर आपको एक्सपेंसिव बर्तन चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नॉन स्टिक, अगर आपको बेकिंग का शौक़ है तो यहाँ से बेकिंग आइटम मैं पहले भी बाय कर चुकी हूँ। तो ये देखिए, नॉन स्टिक के जो तवे हैं, जो पैन्स हैं, वो भी बहुत ही बड़ी कलेक्शन में यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ कटलरी सेट मौजूद थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ से बाय करती रहती हूँ। तो आज मैं शॉपिंग करने गई थी तो मैंने सोचा कि कुछ यहाँ से आपको भी दिखा दूँ कि किस जगह से मैंने कुछ चीज़ें जो बाय की हैं। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से बर्तन आप ले सकते हैं। हर किस्म का यहाँ पे बर्तन है, हर क्वालिटी का यहाँ पे बर्तन है, हर रेंज में यहाँ पे बर्तन है। आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। बेकिंग आइटम्स भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इनकी जो ये देखिए रेंजेस हैं, बच्चों के लिए अगर आपने कुछ लेना है टिफ़िन वगैरह तो बॉटल्स वगैरह वो यहाँ से ले सकते हैं। एयर टाइट जार्स आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये जी मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए मैं पहले भी इसकी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, प्लेन पराठा और आलू बहार की चटनी वो यहाँ से मैं नहीं लेना भूलती। तो ये देखिए जी, फाइनली हम अल्हम्दुलिल्लाह घर आ चुके हैं। कुछ चीज़ें जो जल्दी में बाय कर ली थी, एक बैग लिया था बच्चों के लिए, बच्चे के लिए स्कूल बैग लिया था, और इसके अलावा कुछ बर्तन जो मैंने आपको वीडियो के मिडल में दिखाए थे कि कौन कौन से बाय किए हैं। ये देखिए, इनकी पैकिंग इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनकी पैकिंग की है। और देखिए, इसके अंदर से प्लेटर निकल रहा है। ये प्लेटर मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था एक, इसको डिफरेंट हम सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये प्लेटर है और इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, मेलामाइन इसका टेक्सचर है। और ये कुछ प्लेटर छोटी डिशेस ली थी, ये भी आप सैलड के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ बिस्किट के लिए यूज़ कर सकते हैं, निम्को के लिए यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्लेटर है वो इस एक और पैकेट में था। तो ये भी अच्छे हैं कुकिंग के लिए। इसके लिए हम इसमें मंचूरियन और जो वेजिटेबल राइस हैं वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, चाइनीज़ राइस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये उसके लिए बेस्ट रहेगा। और इसके बाद एक और प्लेटर है जी, ये सैलड के लिए यूज़ कर सकते हैं, निम्को के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी किस्म की मिठाइयों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप चाहें तो इसको जब सर्व करते हैं कुछ खाने की चीज़ें तो अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो लास्ट पैकेट था इसके अंदर था जी स्वेटर, जर्सी तो उन्होंने पहन ली थी, तो अब ये जो स्वेटर है, स्वेटर इसके अंदर ही रह गया था। तो ये देखें, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जिस रेंज में मिला है इसके ऊपर टैग भी मेंशन है, मैं टैग भी आपको दिखाती हूँ। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब इस क्वालिटी में थोड़ी लो रेंज में भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन ये था तकरीबन 2000 यानी 2100 रुपये में एक स्वेटर वहाँ पे था, तो हमने ले लिया।